आजकल देखा दिखाई का बड़ा प्रभाव चलता है। लोग देखा दिखाई कुछ भी जो प्रमाण दिखाई देता है, जैसे संसारिक हो, भक्ति भाव का हो, ज्ञान का हो, सत्संग का हो, कहीं जाना हो, तीर्थ हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, कहीं पर जब आदमी देखा देखी एक दूसरे पर विश्वास करने लगता है और बिना सोचे समझे एक दूसरे को देख करके एक दूसरे के पीछे भागने लगता है, तो वो आखिरकार गड्ढे में ही गिरता है। क्योंकि जो इंसान दूसरों को देखकर अपना जीवन चलाता है, वो इंसान कभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं करता। जो इंसान अपने मन पर, अपने आप पर भरोसा करके और अपने कर्मों को अच्छा बना करके चलता है, वो जीवन में कभी भी हार नहीं मानता और कभी भी धोखा नहीं देता। क्योंकि आजकल बनावटी बातें भी ज़्यादा हैं, बनावटी ज्ञान भी ज़्यादा है। हर आदमी ज्ञान का अर्थ ही बदल दिया, कोई कुछ भी कह दे। हम सोचते हैं, सुनते हैं, पर निकल पड़ते। जिसका माहौल ज़्यादा होगा उधर चल पड़े। कभी हनुमान जी का ज़्यादा हो गया तो हनुमान जी के पीछे भाग पड़े, कभी राम जी का ज़्यादा हो गया तो राम जी का पीछे भाग पड़े, दुर्गा जी का ज़्यादा हो गया तो दुर्गा जी के पीछे भाग पड़े, कृष्ण जी का हो गया तो कृष्ण जी के पीछे। ये इस बात को भूल गए कि रूप सब अलग अलग, लेकिन शक्ति तो सबकी एक। इसकी ओंकार निराकार, जो कण कण में जाता है, जो हर जाति धर्म से परे है, ऊंच नीच से परे है, तीनों रूपों से परे है, 33 करोड़ देवी देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, किन्नरों, नागों, सबसे परे है, जो सबके अंदर समाया है और जिसकी सभी लोगों में माया है। हम लोग 3 लोग समझते हैं, लेकिन वास्तविक में 7 लोग ऊपर और 6 लोग नीचे और एक धरती, कुल मिलाकर के 14 लोग। हम लोग समझते हैं कि धरती के नीचे केवल 50 लोग हैं, लेकिन धरती के नीचे भी 6 लोग बकाया और भी। लेकिन जो सबसे अलग जीवन है वो मृत्यु अर्थात धरती का ही है, और धरती पर ही सबसे अधिक भाव होते हैं। हम प्रश्न भी खुद करते हैं और उत्तर भी खुद ही बना लेते हैं। भगवान भी खुद बनाते हैं, पुजारी भी खुद बनाते हैं, ज्ञान भी खुद लिखते हैं और ज्ञानी भी खुद बन जाते हैं। हम अपने जीवन को अपने तरीके से चलाना पड़ेगा, और कोई मजबूर हो, परेशान हो, दुखी हो तो उसका हर कोई मिजाज फायदा उठाना पड़ेगा। आजकल के दौर पर ज़्यादा ही। ऐसे एक छोटा सा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। क्योंकि संसार में बैठे हैं तो संसारी किस्सा ही है हमारे वातावरण के अनुसार, कि जो वातावरण आजकल चल रहा है। एक सेठ अपनी पत्नी के साथ मेला देखने गया। मेला कौन सा? कुंभ का। बड़ी भीड़ा थी, भीड़ा में पत्नी खो गई। पत्नी अलग हो रही है, पति अलग हो रहा है। 3 दिन बीत गए, लेकिन दोनों को एक दूसरे का पता नहीं। सेठ मंदिर के आगे खड़ा होकर प्रार्थना करता है
यही प्रभु कृपा करो मेरी अर्धांगिनी मुझे मिल जाए। जब एक पुजारी ने पंडित ने देखा कि मंदिर के सामने खड़ा होकर कोई शेख अच्छे सारे गहने पहने, सुंदर से वस्त्र पहने और रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उसने सोचा जब दुखी है तभी तो रो रहा है। उसके पास चला गया, जाकर के कहने लगा बहुत अच्छी जगह पर आए हो, तुम्हारा दुख प्रभु राम ठीक कर दे, दूर कर दे, तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। तुम ऐसा करो 5100 रुपये का प्रसाद चढ़ा दो, 5100 रुपये की रसीद कटा लो या प्रसाद चढ़ा। लिखा ठीक है प्रभु, अगर मेरी पत्नी मिल गई तो मैं 5100 का प्रसाद चढ़ाने में पीछे नहीं हूँ। हर जगह लिखा होता है कि धर्म जोड़ता है, लेकिन कौन सा ऐसा धर्म है जो जोड़ रहा है? हम सिख होते हैं, हम कहते हैं मंदिर नहीं जाना, मस्जिद नहीं जाना, गिरजाघर नहीं जाना। हिंदू होता है मैं मंदिर में जाता हूँ, तीर्थ में जाता हूँ, मुझे मस्जिद में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? तुम अपने गुरु का ध्यान करके वहां जा सकते हो, कहीं पर भी जाएगा। तुम राम जी बोल दो, हनुमान जी बोल दो, भाई गुरु बोल दो, अपने प्रभु को ध्यान करके सिर को झुका देना, आपको आपका ही प्रभु दिखाई देगा, क्योंकि रूप सबका है। लेकिन हम अज्ञानता की सीमा पार कर चुके हैं, हम समझना ही नहीं चाहते कि हम कर करने के आए थे और कर रहे हैं। हम जात पात के झगड़ों में फंसे थे। नहीं, वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर नहीं झुकाना, माथा नहीं देखना, क्यों नहीं देखना? तुमसे बड़ा कोई भी हो, उसे माथा देखने में शर्म नहीं आनी चाहिए। आपका कद छोटा नहीं होगा। आप अगर करोड़पति भी हैं और कोई मजदूर है और वो बड़ा बुजुर्ग है, तो क्या आप उसको अपमानित कर दो कि वो बड़ा नहीं होगा? क्या उसका ज्ञान नहीं होगा? बड़ा बुजुर्ग है तो माता आपको देखना चाहिए। बड़े या छोटे से फर्क नहीं पड़ता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से फर्क नहीं पड़ता है। बड़ा कोई भी हो, छोटे को उसका सम्मान करना चाहिए। धर्म कोई भी हो, ये अलग बात है कि हम अपने धर्म का सम्मान ज़्यादा करते हैं, लेकिन दूसरों का अपमान नहीं करना है। सम्मान अपने का ज़्यादा करो, दूसरे का कम करो, लेकिन करो जितना हो सके। नहीं जाया जाता अलग बात है, लेकिन अब शब्दों का प्रयोग नहीं करो, क्योंकि किसी भी धर्म को गाली दोगे तो लगेगी आपके ईश्वर को नहीं, चाहे वो राम हो, गुरु हो, कोई भी हो। किसी भी धर्म को यदि आप गाली देते हैं तो आप अपने प्रभु को गाली देते हैं। मैंने कई बार पहले एक बार समझाया था कि एक बार गुरु नानक देव और बाला मर्दाना पग यात्रा पर निकला, पहले उन्होंने पूरी धरती पैदल ही चल कर निकाली। तो एक गांव में पहुंचे, लोगों ने सम्मान नहीं किया गुरु नानक देव पर, कीचड़ भी कह के, पत्थर भी मारे, कांटे भी कह के, लेकिन गुरु नानक देव जी मुस्कुराकर चलते चले। मर्दाना जी ने देखा कि इनको कुछ नहीं हुआ। थोड़ी सी आगे जाकर के फूल था गेंदे का, बड़ा वाला, पीला वाला, जानते इतना मोटा वाला, उन्होंने वो तोड़ा और गुरु नानक देव के पीछे से मारा, फेंक के मारा। तो गुरु नानक देव जी के सिर के धार फूल की धार बहने लगा। तो मर्दाना जी अफसोस करके जाके पैरों में गिर गया, प्रभु जी क्या? लोगों ने पत्थर मारे, कांटे फेंके, कीचड़ फेंका, लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ। मैंने तो फूल मारा था, फिर आपका सिर कैसे फट गया? तब गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटो वो जानते नहीं थे मुझे, वो लोग जानते नहीं थे, अनजान थे, उनके लिए हम उनके रास्ते से निकल के जा रहे हैं। उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं,
लेकिन तू दिन रात कई वर्षों से मेरे साथ रह रहा है, कई सालों से, तू जानता है और तूने मुझसे ज्ञान प्राप्त किया होगा, अर्थात मैं तेरा गुरु हुआ। लेकिन जो तेरा भाव था, भले तूने फूल मारा, लेकिन जो भाव था वो मारने का था, इसलिए मेरा सिर से फूल की धार गई। भाव मारने का था, वो तो फूल मारो या पत्थर मारो, चढ़ाने का होगा, भले पत्थर चढ़ा दो। जो आपके मन में भाव होता है, यदि भाव सच्चा है तो आप कहीं पर भी कुछ भी चढ़ा सकते हो जो तुम्हारे पास है। ये नहीं है कि आप हलवा देख चलते हो, आप हलवे को देखते, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मान लीजिए एक मछुआरा है, उसका काम केवल मछली है, मछली पकड़ कर बेचना है और उसके पास और कुछ नहीं है चढ़ाने को। यदि वो मछली लेकर के जाता है, क्या मंदिर में जाए, गिरजाघर में जाए, गुरुद्वारे में जाए, क्या भगवान उसकी मछली स्वीकार नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? वो हमारी सोच है कि अरे मछली लेकर अंदर कैसे आ जाए, लेकिन अब भगवान से पूछ करके देखिए, गुरु से पूछ करके देखिए, क्या वो उसका स्वीकार नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, क्योंकि वो भाव के भूखे हैं। मांस मछली को नहीं चाहते, लेकिन जो भाव उन्होंने कहा वो भाव को स्वीकार करते। तो इसलिए केवल धर्म का नगारा मत बजाएगा, धर्म के प्रतीक बनिए, जिससे समाज आपको देख सके कि हाँ आप सनातन धर्म के हैं, सिख धर्म के हैं, ईसाई धर्म के हैं, कोई से भी धर्म है, लेकिन आप सम्मान सबका करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, सबसे मीठी वाणी में बात करते हैं, हर स्थान पर जा करके आप सेवा भाव से अपने आप को समर्पित करते हैं और हर जगह जाकर आप सेवा करते हैं, श्रद्धा रखते हैं। तो परमपिता परमात्मा आपको हर जगह स्वयं साथ में आपको चलेगा और हर जगह आपको दिखाई देगा और हर काम आपके बना करके भी देगा। आपको किसी के आगे हाथ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को परमपिता परमात्मा को ढूंढने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर नहीं जाना पड़ता है, केवल अपने अंदर ढूंढना पड़ता है। लेकिन अपने अंदर हम ढूंढेंगे कैसे? क्योंकि विषय विकारों ने हमें जकड़ रखा है, हमारा ध्यान वहां तक जाता नहीं है। क्या जैसे हमने धर्म परिवर्तन या जो देवी देवताओं की प्रतिमा बनवाई है, देवी देवता ऐसे हैं? नहीं तो। लेकिन हम लोगों की प्रतिमा जो धारणा थी, जो जिस रूप में हमने देखा, हमने उसी रूप में परमात्मा के नाम पर चित्र बना दिया, मूर्ति बना दी, खड़ा कर। लेकिन परमपिता परमात्मा को जो ज्ञान के अंदर है, छोटे ग्रंथों में या वेदों में, पुराणों में या मूर्तियों में नहीं है, वो हमारे जरिए, क्योंकि हम शारीरिक धरती पर आए और शारीरिक संबंधों को जानते हैं, तो इसलिए उन्होंने शरीर के जैसे ही हमारे सामने परमपिता परमात्मा के रूप को प्रदर्शित कर दिया, दिखा दिया कि भगवान ऐसा है। दुर्गा भी ऐसी हैं जिनके 8 हाथ हैं, महादेव ऐसे हैं जिनके गले में नाग है, कृष्ण जी ऐसे हैं जिनके गले हाथ में मुरली है, राम जी ऐसे हैं जिनके हाथ में धनुष है। वो हमारी धारणा है, लेकिन वास्तव में जिन जो तस्वीरों को हम लोग देखते हैं कि ऐसे थे, ये उनकी तस्वीरें वो तो प्रिंटिंग से निकाली हमारे मन के भाव। कहीं कृष्ण जी को बहुत सुंदर दिखा दिया, कहीं बिल्कुल काला दिखा दिया, कहीं राम जी को बिल्कुल काला दिखा दिया, कहीं बहुत सुंदर दिखा दिया। कि जिस भाव से हम लोग देखते हैं उसी भाव से होता है। तो जीवन को 4 दिन का जीवन है। कबीर दास कहते हैं, ऐसे रूठा न कर मेरे स्वामी, 4 दिन की गए जिंदगानी, 4 दिन की गए जिंदगानी, ऐसे रूठा न कर मेरे स्वामी। 4 दिन में हम परिवारों के रिश्ते नाते भी खत्म कर लेते हैं, बिना बात के झगड़े परमपिता परमात्मा से। कारोबार में जिस पैसे के लिए दिन आप एक करते हैं, वही पैसा हमको खाने लगता है। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन पैसे को जीवन बनाना गलत है। पैसे के लिए मर जाना गलत है, पैसे के लिए अपने आप को भूल जाना गलत है।
पैसे के लिए अपने जीवन की कदर ना करना वो गलत है। पैसे के लिए अपने आप को परम पिता परमात्मा से दूर कर देना वो अलग है। कर्म करना चाहिए, बिना कर्म के तो परमात्मा भी नहीं रुकते। राम आए, उन्होंने भी कर्म करा, कृष्ण जी आए, उन्होंने भी कर्म करा, जबकि उनको किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी, जो मन में चाहते थे उनको मिल जाता, लेकिन फिर भी उन्होंने कर्म किया। तो इंसान अगर धरती पर आया है तो कर्म तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन कर्म के साथ साथ वो कर्म जो आपके साथ है, जिस तरह जीवन का कमाई का 10वां हिस्सा परम पिता परमात्मा के नाम का निकालना अनिवार्य होता है, निकालना भी चाहिए और जरूरी भी होता है। ठीक उसी तरह श्वासों के अभी 10वां निकालना अनिवार्य होता है। जिस तरह 24 घंटे हमारे पास होते हैं दिन और रात में, तो 24 घंटे में 2.5 घंटे परम पिता परमात्मा के नाम के लिए आपको अवश्य निकालना है। क्या वो भजन कीर्तन करके करूँ, मंदिर में जाकर करूँ, गुरुद्वारे में जाकर के करूँ, या परमात्मा के नाम का उच्चारण करके करूँ, सत्संग सुन के करूँ, सत्संग करके करूँ। यदि नहीं करोगे तो परम पिता परमात्मा किसी न किसी रूप में, आज नहीं तो कल कोई परेशानियों में आपको घेर देगा, कहीं रोग लग जाएंगे, तो आप अपने काम के लायक नहीं रहोगे, वो काम भी आप नहीं कर सकते। जो धन आपने परम पिता परमात्मा से चुरा करके, छुपा करके अपने लिए केवल कमाया, वो धन किसी न किसी रूप में आपके शरीर पर, आपकी बीमारियों पर, आपके उल्टे सीधे खर्चों पर, आपके परिवार में या आपके संतान कोई न कोई गलत रास्ता अपना लेगा, उस धन को उल्टी तरफ खर्चा करना शुरू कर देगा। वो 10 गुना से भी ज़्यादा भी आप आजमा करके देखिए। किसी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं, आप अंदर से ज्ञान करके देखिए और 1 महीना या 1 साल अपने आप को इस श्रेणी में रख करके देखिए। आप जब शाम का रूप कीजिए और परमात्मा के पास जाकर के देखिए, दुश्मन निकाल करके देखिए और अपने आप को 2.5 घंटे परम पिता परमात्मा के नाम पर समर्पित करके देखिए, उसका फल देख लीजिए और अपने लिए काम करके निकाल आप देख चुके हैं या और करके देखिए। 1 साल अपने आप को परख करके देखिए तो आपको पता चलेगा। आप अपने गुरु भी स्वयं बन जाएंगे और ज्ञानी भी स्वयं बन जाएंगे। ज्ञान प्राप्त करने वाले भी तुम बन जाओगे और ज्ञान देने वाले भी तुम बन जाओगे। बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने ज्ञान देने वाले इंसान को, बाबा हो, गुरु हो, पंडित हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, मौलवी हो, फादर हो, सब जिसके मन में जो आता है, ग्रंथों का पढ़ा हुआ ज्ञान किसी को कोई नहीं बताता। जो सच्चा ज्ञान है वो किसी को कोई नहीं देता है। जो जिसके मन में आता है वो ज्ञान सबको देने लगता है। जो उसके मन में आ गया उसने वही ज्ञान चला गया। हमें नहीं पता, हम लोग उसी ज्ञान पर चल पड़ते हैं। अरे हाँ, पंडित जी ने कहा ठीक होगा, गुरु जी ने कहा ठीक होगा, ज्ञानी जी ने बताया यही बात ठीक होगा, ऐसे ही करना चाहिए। चल उसके फादर ने बताया ठीक होगा, मौलवी जी ने बताया तो ये ठीक होगा, इसी रास्ते पर चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? आप सदगुरु से सीख भी नहीं सकते, अपने आप से पूछ भी सकते हैं, क्योंकि अंतरात्मा जब आवाज़ देती है, जो ज्ञान आपको सच्चा लगेगा तो आपकी आत्मा आपको आवाज़ दे देगी। अंदर से आवाज़ आ जाएगी, हाँ जो मैंने आज बात सुनी है वो बिल्कुल सत्य है, अब मुझे इस पर अमल करना है। तो अंतरात्मा आपका गुरु बन जाती है और परमात्मा से बड़ा कोई भी गुरु धरती पर नहीं है। आज के सत्संग को यहीं पर विराम करता हूँ, क्योंकि समय बहुत हो रहा है। तो आइए अरदास के लिए सब लोग खड़े हो जाएंगे। अरदास परम पिता परमात्मा के नाम की होती है। जो परम पिता परमात्मा जन्म से दुख को दूर करने के लिए अगर आप धर्म बदल रहे हैं तो आप इंसान ही नहीं हैं, अपने धर्म के पक्के नहीं हैं। जो इंसान अपने धर्म का नहीं बना वो किसी का नहीं बन सकता। और जो इंसान अपने धर्म के लिए, लेकिन चंद पैसों के लिए या चंद खुशियों के लिए, 2 मिनट की खुशी के लिए धर्म मत बदलो। कोई धर्म बदल कर किसी को खुशी नहीं दे सकता है।